नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली के बारे में। ये क्या है, क्यों मनाई जाती है, वो तो शायद आप लोग को सबको पता ही होगा, बच्चा बच्चा भी ये जानता है। हम खास बात करेंगे कि ये मनानी कब चाहिए, इसकी शुभ घड़ी क्या होनी चाहिए और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है, साथ में निश्चित काल मुहूर्त क्या होता है। 2024 में दिवाली को लेकर के कंफ्यूजन है बहुत से लोगों में, क्योंकि कोई कह रहा है कि ये 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए और कोई कह रहा है कि 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए। तो इसी को लेकर के इस वीडियो में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन कोई ऐसी बेकार से नहीं है, ये प्रॉपरली पूछताछ करके आपको बताई जा रही है। आप इसको अमल कर सकते हैं और साथ में अगर आपके आसपास कोई है, पंडित है, कोई ज्ञानी है, तो आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो। दिवाली जिसे दीपावली भी कहते हैं, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ये रोशनी का त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन उन्हें घरों में आमंत्रित किया जाता है। इसलिए सब इनके स्वागत के लिए अपने घरों को सजाते हैं, दीप से, रोशनी से, और फिर रंगोली बना करके माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी की पूजा की जाती है। भक्त उन्हें घरों में आमंत्रित करते हैं ताकि वे सुख समृद्धि लेकर के आए। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में और आसपास के क्षेत्रों को दियों, मोमबत्तियों और रंगीन रोशनियों से सजाते हैं। यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। दिवाली का पर्व परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाने का समय होता है। लोग एक दूसरों को मिठाइयां देते हैं और खुशियों को साझा करते हैं। दिवाली के अवसर पर परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर त्योहार मनाने की परंपरा है। ये रिश्तों को मजबूत करने और एकता का संदेश देता है। विभिन्न स्थानों पर इसे मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो हमारी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। दिवाली के दौरान खरीदारी का समय होता है, जिससे व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। लोग नए कपड़े लेते हैं, आभूषण लेते हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, घर के लिए नया सामान लेते हैं, बिजनेस की नई शुरुआत करते हैं, गाड़ियां लेते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। दिवाली का त्योहार विभिन्न परंपरा और रिवाजों का समागम है। इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस अपने घर पहुंचे थे। 14 वर्षों के वनवास के बाद उनका स्वागत किया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है और पूरे घर में आसपास हर जगह रोशनी की जाती है, क्योंकि इस दिन अयोध्या में उनका स्वागत हुआ था। इसी आस्था के साथ ही दिवाली मनाई जाती है। पर हर साल जो दिवाली मनाई जाती है, उसकी एक खास बात है कि प्रदोष काल में ही मनाई जानी चाहिए। प्रदोष काल जो अमावस्या वाले दिन होता है, तो सूरज अस्त हो जाता है, उसके बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है या अस्त होने के बाद का समय है। ये समय विशेष रूप से पूजा और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में चंद्रमा की पहली किरणें धरती पर आती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि लाने का प्रतीक होता है। ये इस समय की पूजा से नकारात्मकता दूर होती है और हमारी जिंदगी में सकारात्मकता का संचार होता है। इस समय तभी कहते हैं कि पूजा पाठ करनी चाहिए और घर में दिया दीपक जलाना चाहिए। दिवाली मनाने के लिए भी प्रदोष काल का ही समय इस्तेमाल होना चाहिए और प्रदोष काल जो है वो अमावस्या वाले दिन का माना जाता है दीपावली के लिए। इस समय लक्ष्मी पूजा करने से देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लोग अपने घरों को स्वच्छ और सजाते हैं और बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करने से वो अवश्य हमारे घर में आएंगी। और प्रदोष काल में जो भी पूजा की जाती है, ध्यान से की जाती है, उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और मन की शांति मिलती है। प्रदोष काल में पूजा करने की परंपरा पूरे देश में मनाई जाती है, जिससे सांस्कृतिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी बता रहे हैं कि प्रदोष काल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को किस दिन पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि साल 2024 की दिवाली किस दिन मनाई जाएगी। कई कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर की, कोई कह रहा है कि 1 नवंबर को, क्योंकि दोनों ही दिन अमावस्या पड़ रही है और दिवाली तो अमावस्या वाले दिन मनाई जाती है। तो इनमें से किस दिन अमावस्या को मानना पड़ेगा हमें। तो ये जो हम बात बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है और ये कहा जा रहा है कि
इसमें कंफ्यूजन ना की जाए। दिवाली हमेशा कार्तिक मास की अमावस्या को मनानी चाहिए, लेकिन जब अमावस्या के 2 दिन होते हैं तो सही तिथि का निर्धारण आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली प्रदोष काल में मनाई जाती है और 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को अमावस्या तिथि दिन में 2:40 से लग रही है। इस कारण से दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। दीपावली के त्योहार पर रात्रि में अमावस्या तिथि होनी चाहिए, जो कि 1 नवंबर 2024 को शाम के समय नहीं है, क्योंकि प्रदोष काल जो होता है वो शाम के समय पड़ता है और 1 नवंबर को तो वो शाम को तो प्रदोष काल पड़ेगा ही नहीं, तब तक वो खत्म हो जाएगी। और इस दिन प्रदोष काल शाम को होता है, तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए उचित समय 31 अक्टूबर ही है। दिवाली के शुभ अवसर पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से रात 6:11 तक रहेगा। तो वही दिल्ली के समय अनुसार वृषभ लग्न शाम 6:25 से लेकर के रात को 8:20 तक रहेगा। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस बार लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2024 को शाम 5 से लेकर रात के 10:30 तक है। दिवाली पर निश्चित काल मुहूर्त 31 अक्टूबर की रात 11:39 से लेकर के रात के 12:31 तक रहेगा। कई लोग इस समय पर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। निश्चित काल पूजन विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर आप भी इस साल की कंफ्यूजन में हैं कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएं या फिर 1 नवंबर को मनाएं, तो ध्यान रखिए कि दिवाली हमेशा अमावस्या की प्रदोष काल में मनाई जाती है, क्योंकि अमावस्या 31 अक्टूबर की दोपहर को शुरू हो जाएगा और प्रदोष काल इसी दिन शाम को पड़ेगा। तो इसलिए ये अच्छा है कि 31 अक्टूबर को ही आप दिवाली मनाएं। तो दोस्तों, अगर आप सही समय पर पूजा करना चाहते हैं तो आप भी 2024 की जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर को करें और शाम को जो हमें समय बताया है ये आपने पंडित से पूछ करके सही समय के अनुसार 31 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन करें। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो आप अपने आसपास कोई ज्ञानी कोई पंडित होंगे उनसे भी सलाह ले सकते हैं। ये जो भी हमने बात इस वीडियो में बताई है ये हमने अलग अलग स्रोतों से इंफॉर्मेशन इकट्ठे करके शास्त्रों के अनुसार ही बताई है। आपने इस वीडियो का एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह से और वीडियोस को लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep you in